सॉरी सॉरी। आदत बनने में जितना टाइम लगता है, आदत को छूटने में उससे ज्यादा टाइम लगता है। अब तक मैं बैचलर वाली जिंदगी जी रहा था और अचानक से मेरा मतलब है कि तुम्हारे साथ अचानक से ऐसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे। तो सॉरी। अरे यहां क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा कि वॉशरूम में हो? चलो जाओ। क्या हो गया? खड़े खड़े मुझे ताड़ क्या रही हो? प्लीज देखो, प्लीज जाओ वॉशरूम से। मैं फटाफट से तैयार होके आता हूं वापस। जाओ। फिर से देखे जा रही हो? अरे अपना मुंह घुमाओ और नाक की सीध में निकल जाओ सीधा। मिस्टर हस्बैंड, आई नो शर्म दुल्हन का गहना होता है, पर वो क्या है ना, शर्म आजकल थोड़ा आउट ऑफ फैशन है। और मैं तो आज के जमाने की हूँ, मॉडर्न लड़की हूँ, अच्छे से समझती हूँ कि कमरा मेरा है, कमरे के अंदर का बाथरूम मेरा है, बाथरूम के अंदर का टॉवल मेरा है, टॉवल के अंदर पति मेरा है। ये क्या कर रही हो? हाथ लगा रही हो? अरे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। देखो प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसे नहीं जाऊंगी। तो कैसे जाओगी? जोर से चिल्लाओ फिर चली जाऊंगी। जोर से क्यों चिल्लाऊंगा मैं? मेरा मतलब वॉशरूम में मैं जोर से क्यों चिल्लाऊंगा? प्लीज तुम बाहर जाओ। देखो मैं, अच्छा सुनो, मैं क्या कहती हूँ, देखो कभी जो बादल बरसे। संजू, बाथरूम में हो क्या? जी बुआ जी। नहा रहे हो? नहीं बुआ जी, जॉगिंग कर रहा हूँ अंदर। बुआ जी बाथरूम में हूँ तो नहाऊंगा ही ना अंदर, और क्या करूंगा? अच्छा अच्छा, नहा लो। परागी को देखा क्या? सुबह से दिखाई नहीं दी। यहीं कहीं होगी। देखा नहीं है मैंने बुआ जी। मुझे नहीं पता कहाँ है। मैंने नहीं देखा। अच्छा, नहीं सुबह से दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं पूछने चली आई। बहुत हंसी आ रही हो तुम्हें। बता दूंगी बुआ जी को कि तुम यहीं पर ही हो। बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। अच्छा ही है वो लड़की अब इस घर में कभी दिखाई ही ना दे। अच्छा सुन, नहा ले और जल्दी आजा, नाश्ता लगा दिया है। सुना? अब ठीक है बुआ जी। तुम नहा लो, मैं जाती हूँ, जल्दी रेडी हो जाना। अरे मैंने संजू से तो पूछा ही नहीं कि नाश्ते के बाद कॉफी लेगा या जूस। सुषमा, तुमने इस लड़की परागी की वजह से अपने स्वाभिमान को खोया है। मुझे तो डर है कहीं तुम अपना गुरूर अपने बेटे को ना खो दो। चिच्ची, जिस लड़की की वजह से मैंने इतनी जिल्लत झेली है, वही लड़की मेरे संजू का प्यार है, उसकी पत्नी है और इस घर की बहू बनी बैठी है। चाहकर भी जिल्लत भूल नहीं पा रही हूं मैं। उस लड़की की मेरे संजू की जिंदगी में कोई जगह नहीं हो सकती।
कोई जगह नहीं। वैसे सुषमा, हम दोनों का अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें करना सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आग पर लगातार घी रिसता रहेगा तो कभी ना कभी तो आग भड़केगी ना। और परागी संजय का प्यार भी है और उसकी वाइफ भी। जोखिम तो है। ये सच है जिंजी कि मैंने संजू को हमेशा परागी को मुझसे ज्यादा प्यार करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने परागी को समझने में बहुत बड़ी गलती की। परागी और उसका परिवार अव्वल दर्जे के मतलबी और लालची लोग हैं। अगर ये परागी संजय से आगे निकल गई ना तो संजय की जिंदगी का संतुलन बिगड़ जाएगा। खैर, तुम आराम करो, मैं भी आती हूँ। जी। जानती हूँ परागी अब संजय की पत्नी है और इस घर की बहू, लेकिन अपनी जिल्लत को भूल भी नहीं पा रही हूँ मैं। ऐसी सिचुएशन में परागी से कैसे डील करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जीजी, हाँ, हम अगर जैसे को तैसा जवाब दे तो परागी को इस घर से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। क्या मतलब? मतलब सिंपल है, जिस तरह से उसने भाभी के मुंह पे काली पुतवाई थी, सेम अब उसी तरह हम उसके मुंह पे काली पुतवाएंगे। बेबी, मत भूलो कि तुम पढ़े लिखे पाठक फैमिली की बहू हो। ये काली खालिक की बातें हमें शोभा नहीं देती। जीजी, एक मिनट। जीजी, ये देखिए, इस डिब्बे में क्या लिखा है? जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, क्या आप मुझे पढ़ के समझा सकती हैं? पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है। अरे, जब मैं खुद नहीं पढ़ सकती तो तुम्हें कैसे समझाऊंगी? एग्जैक्टली जीजी, यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जिसे जो भाषा समझ में आए उसको उसी में समझाना चाहिए। उनका स्टैंडर्ड हमसे नीचा है, तो हमें भी अपने स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे जाकर के उन्हें जवाब देना होगा। और अगर ये सब करके परागी का पत्ता इस घर से कट होता है तो भाभी की हेल्प के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी? चाची जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और तुम्हारे रहते। अच्छा सुनो, आज हम लोग तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म करेंगे। मुंह दिखाई? हमारी लाइफ में अंधेरा करके अपनी नाकों में इतनी चमक मत लाओ। और वैसे इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रस्म के जरिए एक्सेप्ट नहीं किया है हम सब ने तुम्हें। वो तो बस सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कल को तुम हैरेसमेंट का केस करके हमारी फैमिली को जेल ना पहुंचा दो। क्योंकि क्या है कि तुमने तो कानून झाड़ने में महारत हासिल की हुई है ना? चाची जी, मैं ये कह रही थी कि हम ये रस्म माँ के तबीयत ठीक हो जाने के बाद करते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन में जो लेडीज आएंगी गलती से उन्होंने ऐसा वैसा कमेंट कर दिया तो कहीं माँ की तबीयत और ना बिगड़ जाए। ओहो, हम तो कितने ही शरीफ हैं जैसे। सुषमा मम्मी जी की इतनी चिंता, उसकी ऐसी हालत करने से पहले करनी चाहिए थी ना। ये हार देना भूल गए थे। पहन लेना और 6 बजे तक तैयार हो जाना। हमारी सोसाइटी की लेडीज आएंगी तुम्हारी मुंह दिखाई करने। और हाँ, अपने घर वालों को भी बुला लेना और उनसे कहना कि इस बार मेहरबानी करके हमारे परिवार के किसी सदस्य का मुंह कालिक से न पुतवाएं। चलो बेबी। हाँ जी जी। एक आशीर्वाद को छोड़कर मुझे सब कुछ मिल रहा है अपने ससुराल वालों से, जो एक बहू को मिलना चाहिए।
पर मुझे बस एक आशीर्वाद चाहिए उनका। पता नहीं वो पाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। क्या मुंह दिखाई की रस्म? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये संजय बाबू के घर वालों ने रखी? अभी तो रस्म लोकलाज के लिए रखी है, बट आई एम श्योर अगली बार वो रस्म मजबूरी में नहीं बल्कि दिल से रखेंगे। तू चिंता मत कर, वक्त बड़ा बलवान होता है, धीरे धीरे सारे जख्म भर जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा बेटा। बुआ जी कह रही थी कि अपने मायके वालों को भी बुला लेना, पर मैं उन्हें कैसे बोलूं? ये मेरा पूरा मायका तो आप में ही सिमट गया। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगा। इसी बहाने चंदा के किए कि मैं भी माफी मांग लूंगा। आज शाम 6 बजे आना है। अच्छा बेटा। मिस्टर हस्बैंड, उल्टे न्यूज़पेपर के पीछे से मुझे निहारना बंद करो और आकर मेरी हेल्प कर दो प्लीज। न्यूज़पेपर तो एकदम सीधा है और मैं क्यों तुम्हें ताड़ूंगा? मुझे क्या जरूरत पड़ी तुम्हें ताड़ने की? मेरे सीधे सीधे नजर वाले हस्बैंड, ये लेक्चर बाद में झाड़ लेना, अभी प्लीज आकर हेल्प कर दो, वरना क्या है ना मैं लेट हो जाऊंगी और बाहर लेडीज बात करेंगी कि कितना प्यार है ना इन दोनों में, हमेशा एक दूसरे से चिपके ही रहते हैं। Just saying. बन गया? खुश? अपनी जुबान भी बंद रखो थोड़ी सी। ये क्या किया तुमने? तुमने बहुत टाइट कर दिया, थोड़ा लूज तो करो, ऐसे हो ही नहीं रहा मुझसे, थोड़ा सा लूज। सॉरी। ठीक है? ये क्या, तुम क्या शैतानी कर रहे हो? इतनी लूज बांध दी, अब थोड़ा तो टाइट करो प्लीज। अरे कमाल है, तुम्हारे टाइट लूज के चक्कर में मेरा पेशेंस लूज हो रहा है। कभी टाइट बांध दिया, कभी लूज बांध दिया। ठीक तो बांध रहा हूं मैं। मिस्टर हस्बैंड, बांधा तो तुमने पहली बार में परफेक्ट था, वो तो बाद में मैं अपने लल्लू को थोड़ा उल्लू बना रही थी। भाड़ में जाओ तुम, अब खुद ही बांध लो। दिखाओ कैसे बांधती हो। खुद से। इस मुंह दिखाई से मैं चाहती हूँ कि माँ पहले जैसे मुझे ढेर सारा प्यार दे साईनाथ जी, ताकि मेरी जिंदगी में माँ के प्यार और स्नेह का जो खालीपन है वो सुषमा माँ भर दे। ये चमत्कार कर दो साईनाथ जी। माँ की तबीयत में इम्प्रूवमेंट है, तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई।
ये तामझाम करने की क्या जरूरत थी? बिग ब्रो, वैसे मैंने भी मॉम को ही बोला था कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन मॉम बोली कि ये रस्म करना जरूरी होता है। लेकिन बिग ब्रो, आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी डियर परागी पत्नी को निहार सकते हो। देखो, बहुत हंसी आ रही है। क्यों नहीं हारूंगा मैं उसे? आई मीन ठीक है, वो है यहाँ पे और बाकी सारे लोग भी हैं, ठीक है मतलब। बट देख तो लो एक बार, बिग ब्रो। क्या किस्मत वाली है सुषमा जी, इतना सारा दहेज और तो और यूपीएस वाली बहू भी मिली है। आप माफ कीजिएगा, आपने गलत बोला बहन जी। बल्कि किस्मत की धनी तो मेरी बच्ची परागी है कि बिना दहेज दिए ऐसा सभ्य परिवार मिला। एक और बात कहूं, इन लोगों ने कभी दहेज नहीं मांगा और ना हमने दिया। उल्टा इस परिवार ने मेरी बच्ची को मान सम्मान प्यार हद से बढ़ के दिया। और परागी ने जो यूपीएससी क्वालिफाई किया है ना, उसका सबसे ज्यादा श्रेय हमारे दामाद जी यानी संजय बाबू को जाता है। अरे उन्होंने ही अपने कोचिंग सेंटर में मुफ्त उसके पढ़ाई का इंतजाम किया। भाई साहब, जो शादी में तमाशा हुआ था उसका क्या? गलत, बहुत गलत हुआ और गलती भी हमारी थी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की शादियों की तो एक खासियत है, कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। आपके घरों में भी हो गई होगी। मुझे तो लगता है कि ये एक नजर का टीका है, एक बार लग गया मतलब रिश्ते सुरक्षित। अब एक गलत फहमी की वजह से रिश्ते तो खराब नहीं कर सकते ना। कड़वे सच को मीठा बना के पेश करना तुझसे अच्छा किसी को नहीं आता। सब सच भी बोल दिया और किसी को बुरा भी नहीं लगा। अरे आइए आइए, नमस्ते नमस्ते। बधाई हो बहन जी। ये हमारे पैतृक गांव से आई हुई औरतें। पहले ये नई नवेली दुल्हन की बधाई लेंगी, उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू होगी। चलिए आप लोग शुरू कीजिए। बेबी, इन औरतों को जीजी आप चिंता मत करिए, बस आप देखती जाइए कैसे ये औरतें परागी के घूंघट में घुसकर उसके मुंह पे कालिक पोतेंगी। जितना तुम लोगों को नई बहू की नजर उतारने में मिलता है, ये उससे 3 गुना ज्यादा पैसा है। तो जो काम बोला है वो ठीक से हो जाना चाहिए, समझी? और जैसे ही ये घूंघट हटेगा, कोयले से भी ज्यादा काला परागी का चेहरा होगा। और इतना काला चेहरा देखते ही भाभी की चीखें निकल आएंगी और बेकाबू होकर वो परागी को उसके ताऊ जी के साथ उसके घर का रास्ता दिखा देंगी। बेबी जी, हमने ना सारी बलाई ले ली नई बहू के।
अब ना कोई भी बुरी नजर नई बहू के पास नहीं आएगी। अब मुंह दिखाई की रस्म कर लो।